ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी गई है। वैसे तो क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा हो जाता यदि यहाँ पे वो द पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स वर्ड को ना लिखता। क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मेरा अंदाजा है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर में पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स नहीं लिखा होगा, क्योंकि पॉजिटिव रियल वैल्यूज लिखने के बाद क्वेश्चन सिंपली 12th बोर्ड लेवल का हो जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको मेरी बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इस क्वेश्चन में कहा गया है, considering the principal values of inverse trigonometric functions, the positive real values of x satisfying this is you have to find the correct choice। मैंने देखा है कि सब लोग इसको सॉल्व करने के लिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, लेकिन ये तो आपको पता ही होगा कि ये जो फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला तो केवल कुछ कंडीशंस में ट्रू है, इट्स नॉट ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगाने से गलत आंसर आ सकते हैं। हाँ, तब करेक्ट आएंगे यदि अलग अलग कंडीशंस में जो इसके अलग अलग फॉर्मूलाज हैं उन सारी कंडीशंस और कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूलाज को यूज करेंगे तब आंसर करेक्ट आएगा। लेकिन इतनी सारी कंडीशंस और उनके कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूलाज को यहां पे यूज करेंगे तो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो व्हाट टू डू, मैं आपको यह बता दूं कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यदि ये वाला फॉर्मूला लगाते हो तो दिक्कत ये आ सकती है कि एक्स की जो वैल्यूज मिलनी है वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन कुछ ऐसी एक्स्ट्रा वैल्यू भी मिल सकती हैं जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर रही हो। मेरा मतलब है कि ऐसा करने से नुकसान केवल यह है कि कुछ एक्स्ट्रा रूट मिलने का खतरा होता है। जो रूट मिलने हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा रूट भी मिल सकते हैं, यही इसका नुकसान होता है। इसलिए अलग अलग कंडीशंस और उनके कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूलाज को यूज करने से अच्छा है कि इस फॉर्मूले को यूज करके एक्स की वैल्यूज निकाल लो और फिर उसको चेक कर लो कि कौन सी वैल्यू गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है और कौन सी वैल्यू गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। ये चीज उससे बहुत ज्यादा आसान पड़ती है कि हम अलग अलग कंडीशंस को ध्यान दें और उनके फिर कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूलाज को हम यूज करें। यदि आपको मेरी बात क्लियर नहीं हो रही है तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जेई लेवल का वीडियो लेक्चर देखिए, उसमें ये सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है। नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला इन दिस क्वेश्चन, तो आई विल गेट tan इनवर्स x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस equal to 5/4, that is I get 3x upon 1 minus 2x square equal to 10/4, that is 1, that is I get 2x square plus 3x minus 1 equal to 0, that is I get x equal to minus 3 plus minus under root 9 plus 8/4, that is x equal to minus 3 plus minus under root 17/4, that is I have got two answers, minus 3 plus under root 17/4 and minus 3 minus under root 17/4। अब ये वाली वैल्यू इस टाइम तो मैं रिजेक्ट इसलिए कर दूंगा क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है x इज पॉजिटिव रियल नंबर। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, क्वेश्चन ज्यादा अच्छा होता है यदि क्वेश्चन में एग्जामिनर ने द पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x ना लिखा होता। ये ना भी लिखा होता तो भी जैसे कि मैंने अभी बताया था, जो मैंने फॉर्मूला यूज किया है उससे एक्स्ट्रा रूट मिलने का खतरा होता है। इसलिए अब क्योंकि जो रूट्स निकले हैं मेरे को चेक करना चाहिए कि कौन कौन से रूट गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और कौन कौन से नहीं करते हैं। ये तो क्लियरली गलत हो जाएगा क्योंकि जब x नेगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू 0 और -/2 के अंदर होगी, इसकी वैल्यू भी 0 और -/2 के अंदर होगी, तो इस पूरे की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इक्वल टू π/4 हो ही नहीं पाएगा। मतलब कि x की नेगेटिव वैल्यू तो इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं सकती, तो इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अब अगली बात यह है कि हमको तो इसको भी चेक करना चाहिए कि वो इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। लेकिन ऐसी दिक्कत प्रेजेंटली यहां नहीं आएगी क्योंकि यदि इसने भी इसको सेटिस्फाई ना किया तो नो सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन तो है। इसलिए अंडरस्टूड है कि ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन ये हो सकता था एक चॉइस में नन ऑफ दिस होता, तो उस केस में इसको एक्सेप्ट तभी किया जाता यदि ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होता। लेकिन इसको
में रख के चेक करना एक आसान काम नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस है, इसमें x और y पॉजिटिव हो और x y लेस देन 1 हो तो इस फॉर्मूले में दिक्कत नहीं है। और ये क्लियर है, ये पॉजिटिव तो है, मतलब कि x पॉजिटिव है, 2x भी पॉजिटिव है, तो यदि x इंटू 2x 1 से कम हुआ तो फिर ये वाला फॉर्मूले में कोई नुकसान नहीं है। इसलिए श्योरली कह सकूंगा कि ये वाली वैल्यू गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। लेकिन ये सब कुछ हमको तब करना पड़ता यदि एक चॉइस नन ऑफ दीज होती। फिर भी सपोज करो कि एक चॉइस नन ऑफ दीज है, तो x इंटू 2x को देखो जरा, ये 1 से छोटा है या नहीं है। x का मतलब हो गया -3 प्लस √17 बाय 4 एंड 2x का मतलब -3 प्लस √17 बाय 2, दैट इज √17 -3 होल स्क्वायर बाय 8। ये क्लियर है कि ये 1 से कम है, क्योंकि 4 पॉइंट समथिंग है, -3 होल स्क्वायर बाय 8 1 से कम ही है। इसलिए x की इस वैल्यू के लिए ये वाला फॉर्मूला अलाउड था, इसलिए x की ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट कर ली जाएगी। Hence the correct choice is third choice।